साथ देने के लिए यहाँ देखे मैंने ये फिर दोबारा क्रोमोसोम बनाता हूँ, ये एक क्रोमोसोम था, लिप्स की शेप का, चले हेयर कलर का, आई कलर का, ये एक सिंगल जीन है, करे कंट्रोल लिप्स की शेप को, करे कंट्रोल हेयर कलर को, करे कंट्रोल आई कलर को, कर सकता है? नहीं, इसको साथ चाहिए किसी ना किसी का, और वो साथ देने के लिए क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? या तो मेल का, अगर ये मेल का है, अगर ये फीमेल का है, अगर ये फीमेल का है तो वो हाफ कहाँ से आएगा? मेल की तरफ से आएगा, और इस तरीके से आके इसके साथ क्या बना लेगा? पेयर बना लेगा। इस तरीके से क्या बना लेगा? पेयर बना लेगा। तो जब क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं तो जीन्स के भी पेयर बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स के पेयर बने तो हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम दे दिया, और जब जीन्स के पेयर बने तो हमने एलील्स का नाम दे दिया। एलील्स क्या है? कंपेनियन ऑफ जीन। अब देखें, ये इसका साथी है, इसका एलील है, और इसका एलील कौन है? ये है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आपके पास एलील्स हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एलील्स हैं आपके पास। समझ आ गई बात? समझ आ गई? पक्का? उफ। तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पूछूं? पूछे सर। आपके पास 46 क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर्स हैं। कितने पेयर्स हैं? 23। तो उन 23 में, 23 पेयर्स में, यानी एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो एक कहां से आया है? एक मेल से आया, एक फीमेल से आया। एक मेल से, और दूसरा फीमेल से। फीमेल की तरफ से। तो यू आर अ मिक्सचर ऑफ योर पेरेंट्स। आप मिक्सचर हैं किसका? अपने पेरेंट्स का। तो आपकी नोज की शेप, आपका हेयर कलर, आपकी हाइट, आपका स्किन कलर, आपकी इंटेलिजेंस, ये सब कहां से मिली है आपको? आपके पेरेंट्स से मिली है। तभी तो कहते हैं ना कि हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन ये कैरेक्टरिस्टिक क्या करते रहते हैं? ट्रैवल करते रहते हैं। now it's a clear what are the homologous chromosomes in your mind? यस सर। पक्का? पक्का। एक मिनट, भाग रहा है। ये ज्यादातर मेल के कैरेक्टर रमशा डोमिनेंट होते हैं। अब लाजमी नहीं है कि मैं कहूं कि मेल के डोमिनेंट हो, किसी के भी डोमिनेंट हो जाए, लेकिन मोस्टली जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मेल के डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि ये डोमिनेंसी उसको किसने दी है? मैंने तो नहीं दी ना, मैं दे सकता हूँ, कुदरत ने दी है ना ये डोमिनेंसी उसको। ये किसने दी है? कुदरत ने उसको डोमिनेंसी दी, कुदरत ने उसको डोमिनेंट बनाया, ना कि हमने डोमिनेंट बनाया। अब आप देखें ना, अब आप देखें, फिर कहा जाता है इक्वलिटी की बात की जाती है, इक्वलिटी की बात की जाती है कि जी मेल फीमेल इक्वल हैं। तो अब चलें, आप अपनी सोसाइटी में इक्वल करते हैं। आप बोलेंगे जी शाना बशाना कांधे से कांधा मिला के काम करें, कर लें काम, किसने मना किया है? तो अब फिजिकली तो आपको मिल गई इक्वलिटी, लेकिन जेनेटिकली कौन इक्वलिटी देगा आपको? पॉइंट तो नोट करने वाला है। कुदरत का कानून है, कुदरत का कानून है। कुदरत ने डोमिनेंसी हमेशा किसको दी है? मर्द को दी है, मेल को दी है। आप देखें ना, आप देखें फीमेल, फीमेल किसकी कफालत में आती है? पेरेंट्स की। पेरेंट्स गुजर गए, भाई की, भाई गुजर गया, हस्बैंड की, हस्बैंड चले गए, बेटा है, बेटा चला गया, कोई ना कोई उसका अल्टरनेट जरूर मौजूद होगा, कोई ना कोई अल्टरनेट जरूर होगा। तो बहरहाल ये कुदरत ने हाँ डोमिनेंसी दी है। अब इसके अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते कि जी यहाँ पे भी मैं बोलूं कि इक्वलिटी दे दें, दे दी इक्वलिटी, आए कैरेक्टर पैदा होने वाले के अंदर उस फीमेल के, आते जरूर है लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते। डोमिनेंसी हमेशा किसकी होती है? मेल की होती है डोमिनेंसी, क्योंकि मेल के कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, फीमेल के रेसेसिव होते हैं। ठीक है, बहरहाल चलें जी आगे चलते हैं। तो सर आप टेस्ट टेस्ट को भी कर लेता हूँ, कर लें प्लीज। दो 45 हो गए। ऑटोसोम और सेक्स को कर लूं, फिर टेस्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। सिस्टर, हाँ यस, सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस सेम ही है। सिस्टर में दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन वहां पर पेयर भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकते हैं। सिस्टर में इस तरीके से देखें, सिस्टर में ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है,
ब्लड ग्रुप फादर का ही डोमिनेंट होता है? मैं तो ये बात नहीं कर सकता ब्लड ग्रुप फादर का ही डोमिनेंट होगा, मदर का भी हो सकता है, मदर का भी हो सकता है। मदर का एक पेरेंट का ए था, दूसरे का बी था, तो पैदा होने वाले का ए बी आ गया। तो अब मैं क्या कहूँ यहाँ पर हरिमशा, अब मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, मैं क्या ए बी, भाई लाजमी नहीं है ना, देखिए लाजमी नहीं है। चलें सपोज करें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये है रेड फ्लावर, ये है व्हाइट फ्लावर, सपोज कर ले व्हाइट फ्लावर, इसको मैं कैपिटल आर कह रहा हूं, इसको मैं चलें इसको R1 कहता हूं, इसको R2 कहता हूं, ठीक है ना। ये दो कैरेक्टर्स हैं। अब देखें इन दोनों से मिलने वाला R1 R2 ये बना ना। अब ये इसमें डोमिनेंट कौन है? ये डोमिनेंट है। रेसेसिव कौन है? ये रेसेसिव है। कैरेक्टर किसके आने थे? रेड के। कैरेक्टर किसके आने थे? रेड के। लेकिन पैदा होने वाला क्या बन गया? रेड एंड व्हाइट। पैदा होने वाला क्या बन गया? रेड एंड व्हाइट। तो ये क्या हो गए? ये कोडोमिनेंट हो गए। मेल के भी कैरेक्टर आ गए, फीमेल के भी आ गए, दोनों के, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब दोनों मिले, यानी कि बनना क्या था? रेड। रेड तो बना नहीं, पिंक बन गया। ओ भाई क्या हुआ? रेड हुआ डोमिनेंट, लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे R1 R2 मिले, क्या बना? रेड बन गया। कौन डोमिनेंट हुआ? कंप्लीटली मेल डोमिनेंट हुआ। तो क्रॉसिंग से पहले हम कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे कि सपोज करें, चलें जी ठीक है, सपोज करें मैं कहता हूं कि एक ब्राउन बुल है और एक व्हाइट काउ है, चलें सपोज कर लें व्हाइट काउ, ठीक है। ये R1 ये है ब्राउन के लिए, R2 ये जीन्स है, देखें जीन्स, ये किसके लिए है? व्हाइट के लिए। देख लें पेयर फॉर्म के अंदर है, एलील है, ये कैरेक्टर ब्राउन को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये इस तरीके से होता ना, यानी कि ये इस तरीके से होता सिंगल आर, तो ब्राउन को कंट्रोल करके दिखाता, हिम्मत ही नहीं थी इसके अंदर कंट्रोल करने की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इन दोनों की मैं क्रॉसिंग करा रहा हूँ। कोई मुझसे पूछे जी ब्राउन बनेगा, फादर का डोमिनेंट आएगा, भाई मैं क्यों बोलूं ब्राउन बनेगा? मैं नहीं बोलूंगा कभी भी कि ब्राउन बनेगा, अथेंटिकली गारंटी दे दूं, शर्त लगा लूं ब्राउन बन जाए, मैं क्यों बोलूं भाई? नहीं बन सकता ना। अब मैं इतना कहूंगा कि देखें, मैं 3 स्टेजेस बता सकता हूँ। ब्राउन भी बन सकता है, ठीक है ना, ब्राउन एंड व्हाइट भी बन सकता है, ठीक है ना, जिसको रॉन कलर कहते हैं, और ब्राउन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर सपोज करें R1 R2 ये क्या आ गया? रॉन कलर, जिसको ब्राउन एंड व्हाइट, आप बर्ड्स में, एनिमल्स में, डॉग्स कैट्स में देखते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्राउन एंड व्हाइट, चले ब्राउन एंड व्हाइट आ गया। बोले जी आपने कहा था ब्राउन डोमिनेंट था, ब्राउन आएगा व्हाइट तो आया ही नहीं, तो अल्लाह के बंदे यहाँ पे को डोमिनेंट हो गया, को डोमिनेंट हो गया। मिक्सचर में कोई एक डोमिनेंट नहीं हुआ, दोनों ही एक वक्त में डोमिनेंट हो गए। जैसे एक फादर का ए ब्लड ग्रुप था, दूसरे का बी था, तो आना ए था, आ क्या गया? ए बी आ गया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे जी ब्राउन एंड व्हाइट नहीं, ठीक है ना, मैं कहूंगा कि भाई ब्राउन और व्हाइट से मिलता जुलता लाइट ब्राउन कलर भी आ सकता है। अब बोले जी ऐसे कैसे? क्योंकि भाई ये जो ब्राउन कलर डोमिनेंट था, ये फीमेल के ऊपर डोमिनेंट तो नहीं हुआ, लेकिन मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट नहीं हुआ, ठीक है। या फिर यहाँ पर सिर्फ ब्राउन कलर भी आ सकता है पैदा होने वाले में। अब वो बोले क्यों? क्योंकि भाई ब्राउन कलर डोमिनेंट था, फीमेल के ऊपर कंप्लीटली ब्राउन कलर क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया, ठीक है जी। डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से शो करते हैं। ओके ओके रिमशा, इट्स क्लियर? ओके चलें जी ठीक है। अच्छा जी, ऑटोसोम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बेसिस के ऊपर क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। अच्छा जी देखें क्या क्वेश्चन आया है। हाँ जब तक पैदा नहीं होता हम नहीं कुछ कहेंगे। हाँ मैं इतना कहूंगा, मैं इतना कह दूंगा, उसके पैदा होने से पहले मैं किसी एक कैरेक्टर के बारे में नहीं कहूंगा कि ये माँ पे जाएगा, ये बाप पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये उस पे जाएगा। मैं इतना कह दूंगा कि ज्यादातर कैरेक्टर इसके फादर पे जाएंगे और कुछ कैरेक्टर मदर के ऊपर जाएंगे, मैं ये कह दूंगा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मिले जुले कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, नहीं तो मोस्टली तो मेल के कैरेक्टरिस्टिक ही आते हैं। पैदा होने से पहले आप कभी भी नहीं कहेंगे कि कलर क्या होगा, स्किन हेयर क्या होगा, हाइट क्या होगी, फला टीम, ये चीजें मैं कभी भी नहीं कहूंगा, ठीक है ना। दोनों के मिले जुले कैरेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मिले जुले नहीं होंगे, कुछ कुछ, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी हो गया,
जैसे स्किन कलर, फादर तो हमेशा ब्लैक ही होता है, मदर हमेशा व्हाइट होती है। चल मैं अपना फिनोमेना बता रहा हूँ, मैंने अक्सर देखा है मेल काला होगा, फीमेल क्या होगी, व्हाइट होगी। अब ना वो ब्लैक बने ना व्हाइट बने, एक 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 कैसा क्या कहेंगे उसको, एक नॉर्मल कलर आ जाए, एक नॉर्मल फेयर कलर आ जाए। जैसे नॉर्मल फेयर क्या कहते हैं मुझे तो खैर पता भी नहीं, इंटरमीडिएट टाइप का जो होता है। या फिर बहुत ज्यादा व्हाइट आ गया और साथ माँ पे चला गया, आपने काला आ गया बिल्कुल एकदम, बाप पे चला गया, ठीक है ना, बाप पे चला गया। अब बाप का काला कलर था ना, बाप का काला कलर था तो दादा का भी ऐसे था। तो अब कहने का मकसद ये है, कोई कहता है कि ये अपने ददियाल पे चला गया, अपने बाप के रिश्तेदारों पे, कोई कहता है अपनी माँ के रिश्तेदारों, माँ के रिश्तेदारों पे चला गया। तो माँ के रिश्तेदारों पे कुछ कैरेक्टर जा सकते हैं, स्किन कलर जा सकता है, नॉस की कोई एक एक चला गया तो चला गया, नहीं तो मोस्टली आप सब किसके ऊपर जाते हैं, अपने अपने पेरेंट्स, अपने फादर के रिश्तेदारों पे जाते हैं। मैं आज भी एक बात करता हूँ, चले सुने सुने मेरी बात, सुन रहे हैं आप लोग, मुझे सुन रहे हैं या नहीं? यस अच्छा अच्छा सुने, चले मेरी बात सुने, गौर से सुनिएगा, गौर से। कि अगर एक वक्त सपोज करें कि आपसे एक फैसला करवाया जाए, आपके सामने एक तरफ आपका अंकल मौजूद हो, सगा चाचा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, और एक तरफ आपका मामू मौजूद हो, ठीक है, कहा जाए कि दोनों में से एक को चुन लो आप, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? चलें जी बताएं, किसको सेलेक्ट करेंगे आप? मामू। मामू को सेलेक्ट करोगे? जिसने मामू बोला है ना, जिसने मामू बोला है ना, ये सुने, चलें जी सुन ले अब मेरी बात, सुन ले। जिसने मामू बोला ना, अब देखिए आपका झुकाव नानी नाना की तरफ होता है, दादी दादा की तरफ इतना नहीं होता है, क्योंकि दादी दादा जो है आपकी मम्मा की, आपकी मदर की बाउली उतारते हैं, इसलिए मदर को वो बुरे लगते हैं, ठीक है ना। तो मदर आप जब छोटे होते हैं ना, तो ठूस ठूस के उनकी बुराइयां आपको बता रही होती है, आपके दिल में वो नफरत आ रही होती है, और नानी नाना की अच्छाइयां बयान करती है। ऐसे ही होता है ना, नानी नाना सर को यहाँ मैं स्टैंड कर जाऊंगी सर, सर यहाँ मैं चाचू है ही हर नहीं माँ ना। एक जैसी नहीं होती, है हर माँ एक जैसी नहीं नहीं, होती, मैं एक यहाँ बात मैं कह रहा हूँ, स्टैंड कर जाऊंगी। मैं एक फिजिकल फिनोमेना आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो नहीं सर, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले कि अब वो आपका झुकाव जो है ना नानी नाना की तरफ ज्यादा होता है। लेकिन अगर अगर क्या हो, आपको कहा जाए सेलेक्ट करें, आप बेशक माँ के कहने पे नानी नाना को सेलेक्ट करें, मामू को सेलेक्ट कर लें, लेकिन आपका जो एक अंदर से झुकाव होता है, आपके अंदर जो एक अंदर से एक जो उनके लिए लव होता है, वो आपका हमेशा दादी दादा के ऊपर, अंकल के ऊपर जाता है, क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैंने कहा एक ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, आगे पीछे कोई नहीं है, एक तरफ चाचा एक तरफ मामू है, वो कह रहा है बच्चे को मैं लूंगा, वो कह रहा मैं लूंगा, कोर्ट में फैसला जाए तो कोर्ट हमेशा किसके अंडर में आपकी कफालत देगी? आपके अंकल के अंकल में अंडर में, ना के मामू के, क्योंकि अंकल के साथ आपका ब्लड रिलेशन होता है। आपके इनहेरिटेंस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके फादर के होते हैं, और फादर में आपके ग्रैंडफादर के होते हैं, और अंकल में भी आपके फादर के होते हैं, क्योंकि एक ही फादर की दोनों औलादे होती हैं। तो बहरहाल ये थोड़ी सी कंडीशंस हैं, आगे चलते हैं। बहरहाल सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम पे पहले फंक्शन की बेसिस पे ये दो डिस्कस कर लो, फिर टेस्ट पे डिस्कस करता हूँ, टेंशन ना लें आप, हड्डा ना करें भाई। These chromosomes contain the genes, संडे को होगा चैप्टर 9 का एक और टेस्ट। अच्छा, these chromosome contain the genes of various character, सिवाय किसके? एक्सेप्ट reproductive organs, ठीक है। they have no determination of sex, they have no determination of sex, यानी कि आपके पास, चलें इसको इसको लिख लीजिएगा, सॉरी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसको रिमूव करूंगा। देखिए आपके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, आपके पास टोटल हैं 23 पेयर्स, ठीक है जी। अब 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स हैं वो हैं सोमैटिक, सोमैटिक या फिर ऑटोसोम,
उनको क्या कहेंगे आप? ऑटोसोम क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्योंकि इन पे बॉडी के हर कैरेक्टर का जीन होगा, इन पे नॉस की शेप का जीन होगा, लिप्स कलर का, लिप्स की शेप है, आई कलर, हेयर कलर, ठीक है ना, हाइट, इंटेलिजेंस, किडनी, लीवर, ब्लड ग्रुप, तमाम जीन्स इनके ऊपर मौजूद होंगे 22 पेयर्स के ऊपर, 22 पेयर्स के सिवाय किसके? सेक्स के अलावा। और जो एक लास्ट पेयर होगा, लास्ट पेयर, लास्ट पेयर, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसके जीन्स होंगे? सेक्स के जीन्स होंगे। तो जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेक्स के जीन हो, लास्ट पेयर, जैसे अगर मेल है तो मेल का वो लास्ट पेयर XY है, ये क्या है? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। और अगर फीमेल है तो फीमेल के पास वो लास्ट पेयर क्या है? XX, ठीक है। फीमेल क्या है? होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है ना। तो वो क्रोमोसोम जिन पे बॉडी के तमाम कैरेक्टर, कोई एक ऐसा कैरेक्टर ना हो जिसके जीन्स ना हो, तमाम कैरेक्टरिस्टिक के जीन्स हो, और वो तमाम बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक के जीन्स किस पे होंगे? 23 में से 22 पेयर्स के ऊपर, सिवाय सेक्स के अलावा। तो उन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 44 क्रोमोसोम्स, मतलब 44 क्रोमोसोम्स को आप ऑटोसोम या सोमैटिक क्रोमोसोम्स का नाम देंगे, और जो लास्ट पेयर होगा उसको सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम देंगे। चलें जी, सेक्स क्रोमोसोम्स लिखते हैं जल्दी से। These chromosomes, बोर हो गए क्या? देखो जरा, बोर हुए क्या? नो, ठीक है। These chromosomes contain the genes of reproductive organ, ये कंटेन करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। They determine sex, ये सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। There are of 2 types, इनकी कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, एक X है, X क्रोमोसोम, और दूसरा क्या है? Y क्रोमोसोम है, ठीक है। X क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, X और Y। X क्रोमोसोम जो है, यानी कि X, यानी कि ये जो 2 X हैं, ये डिटरमाइन करेंगे किसको? फीमेल को। फीमेल क्या है? होमोजाइगस। और XY, मेल के अंदर 2 टाइप के होंगे, फीमेल में एक जैसे, लेकिन मेल में 2 टाइप होंगी, एक X होगा, दूसरा Y होगा, ठीक है ना। और ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो इनके ऊपर सिर्फ सेक्स के जीन होंगे, सेक्स के अलावा इनके ऊपर बाकी कोई दूसरा जीन्स मौजूद नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इनके पास कौन से जीन्स पाए जाएंगे? सेक्स के जीन, और ये सेक्स को ही डिटरमाइन करेंगे। ओके फाइन, अभी टेस्ट को डिस्कस करना है आपके। अच्छा जी, अब आप, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं, पहले रुकें।